हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स चैनल। हमने टेंसर एनालिसिस की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी। प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट की लिंक आई बटन में दे दी है। नेक्स्ट वीडियो हम देखते हैं। यहाँ से हमें बताना है, हमारे पास एग्जांपल है, कोवेरिएंट टेंसर हैज कंपोनेंट xy 2y minus z square and zx in the rectangular coordinate system. Then determine the covariant component in the spherical polar coordinates. तो हमें स्पेरिकल फॉर्म में यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम x y z ले रहे हैं, तो x y z को हम मान के चल रहे हैं, यहाँ से इसको x1 x2 और x3 यहाँ से हम लिख रहे हैं। ये हम यहाँ से मान के चल रहे हैं। पोलर फॉर्म में हमें इसने लिखना है, लाइक हमें r थीटा और फाई की फॉर्म में लिखना है। तो इसे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेते हैं, x बार 1, x बार 2 और x बार 3 में। ये हम यहाँ से मान के चल रहे हैं, हम इनमें लेंगे। लेट अस टेक द कोऑर्डिनेट rectangular coordinate are x1 x2 and x3 and spherical coordinates are x bar 1 x bar 2 and x bar 3 here। आप यहाँ से लैंग्वेज लिख लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, कोवेरिएंट टेंसर्स। तो कोवेरिएंट टेंसर अगर हम देखें, a1 दिया हुआ है हमें, एक इसी तरीके से a2 दिया हुआ है और a3 दिया हुआ है। ये हमें यहाँ से दिया हुआ है। a1 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x इंटू वाई। a2 की वैल्यू दी हुई है 2y माइनस ऑफ z स्क्वायर और a3 की वैल्यू दी है zx। तो a1 को अगर हम देखें, x को हमने x1 लिखा है, तो x1 इंटू x2 ये तो दिया हुआ है a1 की वैल्यू। a2 की वैल्यू क्या दी है, 2 इंटू x2 माइनस में x3 का यहाँ से हमें स्क्वायर दिया हुआ है। ये वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई है। रेस्पेक्टिवली अगर a3 देखें, a3 हमें क्या दिया हुआ है, x3 इंटू x1। ये वैल्यू हमें यहाँ से x3 इंटू x1 ऊपर ही आएगा, सॉरी x1 इंटू x3, ये हमें यहाँ से दिया हुआ है। ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, हमें इसके रेस्पेक्टिव कोवेरिएंट कंपोनेंट स्पेरिकल कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करने हैं। लाइक हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है a बार 1, a बार 2 और a बार 3। हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमें यहाँ से ये फाइंड आउट करने हैं, तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी उस चीज को अगर हम देखें तो ये तो हम यहाँ से कोवेरिएंट टेंसर्स के ट्रांसफॉर्मेशन लॉ से लिख देंगे। पर अगर इससे पहले हम यहाँ से देखें, अगर हमें यहाँ से स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हो, तो x इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, r साइन थीटा, साथ ही आता है हमारे पास कोस फाई, एंड देन y इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जाता है r साइन, यहाँ से r साइन थीटा इंटू कोस फाई आया, और यहाँ से आ जाएगा r साइन थीटा इंटू में आएगा हमारे पास साइन फाई। रेस्पेक्टिवली z हमारे पास यहाँ से लिखा जाता है r कोस थीटा। ये हम यहाँ से जानते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से अगर x1 लिखना हो, तो x1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x बार 1 आ रहा है, r इक्वल्स टू x बार 1 ये तो लिया है, साइन x साइन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, x बार 2 आ जाएगा, और फाई की जगह कोस x बार 3 ये लिख सकते हैं। रेस्पेक्टिवली y को अगर हम देखें, तो y हमने x2 लिया है, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आएगा, x बार 1 साइन x बार 2 आएगा, साइन x बार 3 आ गया। इसी तरीके से z को x3 लेना है, विच इज इक्वल टू x बार 1 कोस x बार 2 आ गया। ये वैल्यू आएगी हमारे पास। तो अब अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें, तो हम यहाँ से कोवेरिएंट टेंसर a बार i को क्या लिख सकते हैं, a j आ जाएगा। यहाँ से ये i कोवेरिएंट पोजीशन में है, तो यहाँ से x बार i आ गया, इसके रेस्पेक्टिव x j आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से लिखी जाएगी। अब हमारे पास i और j दोनों की वैल्यू 1, 2 और 3 है, यही वैल्यू तो है हमारे पास। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से लिखना चाहें, तो a बार 1 इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिखेंगे, a बार 1 निकालना है, तो a बार 1 के रेस्पेक्ट में ये a j आ गया। i की जगह हमने यहाँ से 1 लिख देना है, तो x j आ गया और x बार 1 आ गया, ये वैल्यू आएगी। अब हमने यहाँ से देखा है j हमारे पास रिपीटिंग इंडिसीज है, और यहाँ से ये डमी सफिक्स हो जाएगा। तो इसके केस में समेशन आया होगा यहाँ से, तो इसको हम लिखेंगे a1 j की वैल्यू 1, 2, 3 तीनों लेंगे, तो ये एंट्री आ जाएगी डेल x1 डिवाइडेड बाई डेल x बार 1 प्लस a2 डेल x2 डिवाइडेड बाई डेल बार x2 प्लस a, यहाँ से 1 ही आएगा, ये तो 1 फिक्स है, और a3 डेल x3 डिवाइडेड बाई डेल x बार 1। इसी तरीके से a2 और a3 लिखेंगे। तो पर पहले इसे अगर हम सॉल्व करें, तो हमने यहाँ से इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, a1 को तो हमने यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है x1 x2 ये लिख लेना है।
अब यहाँ से x1 का डिफरेंशिएशन x बार 1 के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो x1 हमने यहाँ से क्या लिया है, x1 है हमारे पास यहाँ से ये, इसका हम x बार 1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है बाकी बची हुई दोनों वैल्यू आ जाएगी, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी। कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट तो करना है, तो ये आ जाएगा साइन x बार 2 इंटू कोस x बार 3, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से, प्लस a2 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें यहाँ से क्या दी हुई थी, 2y माइनस जेड स्क्वायर, तो 2y माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x बार x3 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। साथ ही अगर इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, x1 के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका भी x1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, रेस्ट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन x बार 2 इंटू साइन x बार 3 आ गया, प्लस a3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी, x इंटू जेड, तो x इंटू जेड की वैल्यू x13 इंटू में x33 ये आ गई, और इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे x1 के रेस्पेक्ट में, तो कोस x बार 2 आ गया। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से बना है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, या फिर इसको हम शिफ्ट और कर देते हैं, साइन थीटा कोस थीटा में लिख दे, तो इसका a बार 1 इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, x1 की जगह तो हमारे पास x था, और x2 की जगह हमारे पास यहाँ से क्या था। तो अब अगर x1 की वैल्यू देखें, तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, r साइन थीटा कोस फाई, तो इसे हम लिख देंगे r साइन थीटा कोस फाई, और y की वैल्यू x2 यानी y की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा साइन फाई आ गया हमारे पास यहाँ से, प्लस इंटू में ही है हमारे पास साइन थीटा आया था यहाँ से, और ये आएगा हमारे पास कोस फाई, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू को सिंप्लीफाई करें, 2r, ये x2 हमारे पास y है, y को हम क्या लिख रहे हैं, r साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा, और साथ ही माइनस में z की वैल्यू क्या थी, r कोस थीटा, तो r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये हमारे पास, इंटू में साइन थीटा साइन फाई, और नेक्स्ट वैल्यू है प्लस, x की जगह हम क्या लिखेंगे, r साइन थीटा कोस फाई आ जाएगा यहाँ से, और z की वैल्यू है r कोस थीटा, और यहाँ से है हमारे पास r कोस फाई, ये r कोस थीटा है, और नेक्स्ट एंट्री भी तो हमारे पास ये r कोस थीटा ही तो है, r कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो अब अगर इसको हम आगे सॉल्व करें, तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या बन रही है, ये r, तो r स्क्वायर आ गया, यहाँ से साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, और साथ ही आ रहा है हमारे पास कोस स्क्वायर में आ जाएगा फाई, और साथ ही आ रहा है साइन फाई, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, प्लस नेक्स्ट एंट्री आएगी हमारे पास यहाँ से बीच में हमने माइनस लगाया है, तो ये आएगा यहाँ से ब्रैकेट, कुछ इस तरीके से इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है प्लस में 2r साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, और माइनस r स्क्वायर साइन थीटा साइन फाई कोस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट एंट्री आएगी प्लस r स्क्वायर साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड देन कोस फाई, ये हमारे पास यहाँ से वैल्यू आ रही है, जो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट a बार 1 की वैल्यू आएगी। लाइक हम अगर यहाँ से कॉमन लेना चाहें तो हम टर्म्स कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा कोस फाई साइन थीटा साइन फाई, और कोस थीटा को हम यहाँ से अगर कॉमन लेके लिखें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से और सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके ये भी तो लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ से इस टर्म में से जो हमने फर्स्ट टर्म लिखी है, फर्स्ट टर्म में से हमने यहाँ से क्या करना है, तो या तो इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से कोस साइन थीटा साइन फाई कॉमन लेने के बाद जो बची हुई टर्म है उसको लिख देते, जो कि इक्वल आ रही थी r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाता, या फिर साइन फाई कोस फाई आ जाता, और मल्टीपल में हमारे पास यहाँ से क्या आ जाता, साइन थीटा साइन कोस फाई, बिकॉज ऑफ हमारे पास थीटा हमने x की वैल्यू क्या ली थी, r साइन थीटा साइन कोस फाई, तो r की जगह ये पूरा टर्म आ गया, साइन थीटा कोस फाई आ गया, प्लस नेक्स्ट वैल्यू में हम यहाँ से साइन थीटा साइन फाई को लिख देंगे, तो ये टर्म जो एक्सप्रेशन लिखी है एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे, और इसमें से भी हम यहाँ से केवल कोस फाई कोस थीटा, r कोस थीटा था तो कोस थीटा अलग लिखेंगे, बाकी एक्सप्रेशन जो लिखेंगे वो हमारे पास a1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से अगर a2 की वैल्यू निकालना चाहें, तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ से a बार 2 की वैल्यू लिखेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी, a1 डेल x1 अपॉन डेल x बार 2 प्लस a2 डेल x2 ओवर डेल x बार 2 प्लस a3 डेल x3 डिवाइडेड बाय डेल x बार 2।
ये वैल्यू हमारे पास आएगी। तो अब अगर हम इससे यहाँ से सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आएगी, a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या थी, a1 की वैल्यू थी x इंटू वाई, x की वैल्यू क्या थी r साइन थीटा साइन फाई, और y की वैल्यू r साइन थीटा कोस फाई, तो r स्क्वायर हो जाएगा, साथ ही आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साथ ही आ जाएगा साइन फाई इंटू में आ जाएगा कोस फाई। ये हमने a की वैल्यू लिख दी है। साथ ही x1 का डिफरेंशिएशन अगर आप x2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 हमारे पास था क्या है यहाँ पर, x1 है हमारे पास यहाँ से x बार इनवर्स, यहाँ से x बार इनवर्स नहीं सॉरी x माइनस 1 x माइनस 2, इस फॉर्म में तो हम यहाँ से लिख रहे हैं। जैसे x1 की वैल्यू हमने यहाँ से कहाँ लिखी है, उसे अगर हम यहाँ से देखें तो वैल्यू है हमारे पास यहाँ से ये रही, x1 की वैल्यू हम यहाँ से लेके चले थे x बार 1 साइन x बार 2 एंड देन कोस x बार 3, कुछ इस तरीके से लेके चले थे। तो अगर इसको हम यहाँ से आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो x बार 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो x बार 1 हम एज इट इज लिखेंगे, तो x बार 1 एज इट इज लिख देंगे एंड देन x बार 1, या तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, x1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से दोबारा देखें तो x बार 1 साइन x बार 2 था और कोस x बार 3 था। इसी तरीके से x2 की वैल्यू थी x बार 1 साइन x बार 2 था और कोस साइन x बार 3 आएगा यहाँ से, और इसी तरीके से x3 की वैल्यू आएगी। x3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आई है, x3 की वैल्यू आई थी x बार 1 कोस x बार 2, ये हमारे पास वैल्यू आई थी। तो अब अगर हम यहाँ से डिफरेंशिएशन करें तो अगर हम यहाँ से देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा लेंदी है बट क्वेश्चन इजी है। अगर आप अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें डेल x1 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बार 2, तो एक x बार 2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से आएगा क्या, x बार 1 एज इट इज लिख देंगे। साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस x बार 2 आ जाएगा और कोस x बार 3 लिख देंगे। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, r कोस थीटा आ जाएगा, साथ ही आ जाएगा हमारे पास यहाँ से कोस फाई, या तो इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी तरीके से इसे हम आगे सिंप्लीफाई करें, अगर डेल x2 डेल x बार 2 करें, इसका भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो x माइनस 1 को r लिखेंगे। साइन का डिफरेंशिएशन आएगा हमारे पास कोस, तो कोस थीटा आ जाएगा, इसी तरीके से ये साइन फाई एज इट इज रहेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में अगर हम यहाँ से देखें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डेल x3 का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x बार 3 के रेस्पेक्ट में, सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास x बार 1 को तो x r लिख देंगे, और ये आ जाएगा कोस का डिफरेंशिएशन साइन, माइनस में साइन आएगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ से, और ये आ जाएगा थीटा। तो या तो आप इसे डायरेक्टली चेंज करके वैसे भी कर सकते हैं, चेंज करके अगले स्टेप में चेंज करके देख लेंगे तो ईजिली हो जाएगा। तो अब ये वैल्यू हम यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो जैसे ही हम इसमें वैल्यू हमारी रिप्लेस करते हैं तो वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, क्या वैल्यू आई थी हमारे पास इसमें, यहाँ से वैल्यू आई r कोस थीटा कोस फाई, तो इसी को हम r कोस थीटा कोस फाई आई है वैल्यू, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, इस r को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू आई है a2 की वैल्यू थी हमारे पास 2y, तो 2 इंटू वाई को हमने क्या लिखना है, r साइन थीटा कोस फाई आया है हमारे पास कोस फाई, एंड देन प्लस इन माइनस में आ रहा है हमारे पास z स्क्वायर, तो z की वैल्यू है हमारे पास r कोस स्क्वायर फाई आएगा, r कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और यहाँ से x2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बार 2 हमने अभी फाइंड आउट किया है, तो वैल्यू आई है हमारे पास यहाँ से ये r कोस थीटा साइन फाई, तो यहाँ मेंशन कर देंगे r कोस थीटा साइन फाई, प्लस इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, प्लस a3 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x इंटू जेड, तो x की वैल्यू क्या थी, r साइन थीटा साइन फाई, एंड नेक्स्ट वैल्यू थी z की r कोस थीटा थी, एंड x3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x2, ये हमारे पास क्या आया है, x2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया है, माइनस में r साइन थीटा है तो माइनस ऑफ r साइन थीटा लिख देंगे, यहाँ से इसको माइनस हम आगे लगा देते हैं, ये आ जाएगा माइनस। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ गई, तो इसको आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं या फिर इतना भी छोड़ सकते हैं। तो अगर इसी तरीके से इसको आगे और सिंप्लीफाई करें तो a बार 3, इसी तरीके से अगर a बार 3 फाइंड आउट करें तो a बार 3 की वैल्यू क्या आएगी, a1 डेल x1 डिवाइडेड बाई डेल x बार 3 आएगा, प्लस a2 डेल x2 डिवाइडेड बाई डेल x बार 3 आ जाएगा, प्लस a3 x3 का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बार 3, या तो इसको ये कर सकते हैं या फिर इसको और सिंप्लीफाई करें, ये भी तो लिख सकते हैं, डेल x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, प्लस y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई, इसी तरीके से z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू फाई। ठीक है, x हमने लिखा हुआ है, x की वैल्यू क्या थी, r कोस थीटा कोस फाई,
x इक्वल्स टू आर कोस थीटा, सॉरी आर साइन थीटा था, आर साइन थीटा साइन फाई। y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, आर साइन थीटा और कोस फाई, और z की वैल्यू क्या थी, आर कोस थीटा। ये वैल्यू थी। सिंप्लीफाई करते हैं, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a1 की वैल्यू तो x इंटू जेड थी, तो x इंटू वाई थी, तो x इंटू वाई की वैल्यू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक जगह तो आएगा साइन फाई, एक जगह आएगा कोस फाई, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई लिखेंगे तो ये वैल्यू हम यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, आर साइन थीटा, साइन फाई का डिफरेंशिएशन कोस फाई, प्लस नेक्स्ट वैल्यू लिखते हैं a2 की वैल्यू क्या है 2y, 2 इंटू वाई तो 2 इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू कोस फाई आ जाएगा, और माइनस में आ रहा है हमारे पास यहाँ से माइनस जेड स्क्वायर था तो जेड का स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ गया, और यहाँ से y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आर साइन थीटा साइन फाई आ जाएगा, और माइनस आएगा साथ में तो इसे माइनस में चेंज कर देंगे, और z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू फाई होगा नहीं तो वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है ये बनेगा हमारे पास a बार 3। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।